बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है और जिस स्ट्राइक रेट के साथ उसने स्ट्राइक रोटेशन भी की है, बाउंड्रीज भी ली हैं, डू यू थिंक ही कुड बी समबडी जो आपके एशिया कप में और वर्ल्ड कप में ओडीआई फॉर्मेट में भी हमें एज अ बैट्समैन देख सकते हैं? कॉन्फिडेंस तो इनमें बहुत आया होगा। मैंने यही कहा ना कि देखिए, पहले यही हो रहा था कि हम जिस पे डिस्कस करते थे कि हमारी 11 की टीम ठीक नहीं बन रही, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। बहरहाल वो तो अभी हम अब से पीछे छोड़ देना चाहिए। जो इवेंट है, हमें प्रॉपर जो है बैलेंस टीम जिसे कहते हैं कि बैलेंस, चाहे उसमें फास्ट बॉलिंग का, जो जैसे अभी हम 2 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, यहाँ जरूरत नहीं है हमें 3 फास्ट बॉलर की, इसीलिए 2 स्पिनर से जाते हैं। और उसके अलावा जो है वो एक पार्ट टाइम, हमारा पार्ट टाइम नहीं बल्कि वो तो हमें विकेट लेके भी देता है, उसने रन भी बनाए। तो ये एक 11 की जो हम टीम तश्कील दें वो नजर आनी चाहिए कि हाँ, हमारा कॉम्बिनेशन हर लिहाज से ठीक है। और मिडिल ऑर्डर, आई होप, अल्लाह करे जी, मैं तो बड़ा खुशाइन बात हुई है कि इन लड़कों ने, जो आगा ने भी रन किए, और लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और हमें देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशन है। और ये जाहिर है इनके मोरल जरूर हाई हुए हैं और इनको कैरी ऑन करना चाहिए। जिस तरह दूसरों की 2-4 प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं आई मगर फिर भी उनको थोड़ा सा आगे तक खिलाया, तो इनको भी खुदा न खास्ता अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है तो इनको भी कैरी ऑन करना चाहिए, इनको पूरे चांस देना चाहिए। लेकिन एक ही चीज़ है, हम तो एशिया में खेल रहे हैं तो हमें इतना, हमारे टूर्स जो है वो जब बाहर होंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका, तो यहाँ हमारा जो है ना, यहाँ पर आन के ये मिडिल ऑर्डर हमारा जब रन करेगा, मैं इनकी ये परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त खेला है। और जाहिर अब यंगस्टर है, लेकिन वहाँ जब होगा सिलसिला तो फिर हम एक अच्छी टीम तश्कील दे पाएंगे। बिल्कुल सही है। और आप डिफरेंटली टेस्ट होंगे, जब कंडीशंस डिफरेंट होंगी तो आपके स्पिनर्स भी अलग तरीके से टेस्ट हो रहे होंगे, आपके पेसर्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जब आपके पास शाहीन शाह और नसीम शाह तो बड़े अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर जब उनमें से कोई नहीं होगा या आपको जब थर्ड पेसर भी चाहिए होगा तो वो कौन होगा? हसन अली होगा या कोई और बॉलर होगा? वो भी सवाल है। लेकिन सर, हम थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। ज़का अशरफ साहब की मुलाकात हुई है मिसबाह उल हक साहब से। हमने देखा था कि मिसबाह उल हक साहब एहसान मानी वाले टाइम पे, जो इससे पिछली वाली मैनेजमेंट थी या उससे पिछली वाली मैनेजमेंट थी, उसमें काफ़ी एक्टिव थे, फिर मिसबाह उल हक सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। अब दोबारा हमने देखा है कि ज़का अशरफ साहब से मुलाकात हुई है और उनको एक्चुअली काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ देने की और परमानेंट रोल की बात हो रही थी मिसबाह उल हक साहब की ज़का अशरफ के साथ। लेकिन मिसबाह उल हक ने उस पर तो उन्होंने एक्सक्यूज़ किया है, लेकिन एक टेक्निकल कमेटी बनने जा रही है जिसको लीड करेंगे। तो किस तरह देखते हैं आप? मिसबाह उल हक हमेशा उन्होंने एज ए कैप्टन भी पाकिस्तान को बड़ा अच्छे नताइज दिए हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैनेजमेंट कमेटी में और पीसीबी में दोबारा आकर एक मैनेजरियल रोल से क्रिकेट को फ़ायदा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं भी 3 चेयरमैन के उसमें रहा हूँ और मैंने देखा है सारा। तो ज़का साहब का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ठीक आपने बात की। मिसबाह की आपने बात की, मिसबाह का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट वो नए नहीं है। और एडवाइस का जहाँ तक ताल्लुक है, अच्छी एडवाइस होनी चाहिए। माजी में हमने बहुत कुछ चीज़ों को देखा है और ऑनेस्टली अगर मैं सच बात करना चाहूँ तो यही है कि हमारे प्लेयर्स जो पीछे उनके साथ कुछ ज्यादतियाँ हुई होंगी। टीवी पे मैंने बहुत जगह पे देखा कि उनके अगेंस्ट अच्छे बड़े प्लेयरों के खिलाफ जो है लोग, हमारे जूनियर्स भी शामिल थे कि जिन्होंने बगावत ही कहूँगा एक लिहाज से किया। हमने टीवी पे सुना सबका कि जी वो उसके खिलाफ कप्तानी में नहीं खेलना चाहता उसकी। तो ये सीनियर्स का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये अभी ख़त्म हो जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है जो भी हो, जाहिर है एक अच्छा कप्तान रहे हैं वो अपनी जगह, बस सारी चीज़ें ज़का साहब को जब कोई मशवरा दे तो उसमें बिल्कुल पॉजिटिव सारी चीज़ें होनी चाहिए। और क्योंकि इर्द गिर्द के लोग ज़्यादा करीब होते हैं तो फिर वो मशवरे देते हैं। तो वो, अब देखिए, अगर पिछले टाइम में जो भी रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी हो या और कोई लोग हों, कॉम्पिटेंट अगर लोग हैं, तो इससे हट के कि वो फला आदमी शेट्टी साहब का था या फला आदमी दूसरे चेयरमैन का था, उससे हट के जो है ना, ये हमें अब सोचना पड़ेगा। हो गई जो बात, ये ना हो कि जी वो उसका आदमी था तो इसलिए हम उसको हटा रहे हैं। आप ये देखें कि कॉम्पिटेंट है
वो समझता है सारी चीजें तो बिल्कुल रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये तो मौत की बात है ना, ये कोई एक सिर्फ एक आप फिर इसी तरह होगा कि ये आएंगे, ये किसी को करेंगे, वो दूसरा आएगा फिर वो करेगा, ये खेल तो अभी अब खत्म हो जाना चाहिए, बहुत हो गया। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा किसी का। देखें, जो आता है अपना टाइम निकाल के निकल जाता है, लेकिन तौसीफ साहब ये बात आपका बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई किसका बंदा है तो उसको उस वक्त उस पोजीशन पे होना चाहिए। लेकिन आप भी अंडर 19 टीम के मैनेजर थे, आपको भी इवेंचुअली हटना पड़ा। और देखिए, मिसबाह उल हक की कॉम्पिटेंस पे या हफीज़ की कॉम्पिटेंस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो ये गाय बगाए ये हो ज़रूर जाता है कि जो टॉप पे बंदा बैठा है उसकी पसंद के ही लोग सारे सिस्टम में होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीजों को देखें ना, उसका ये ना सोचें ना। मैंने कहा कि अगर कोई आदमी उनके दौर में था तो उसके साथ देखिए यही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आपने मेरा जिक्र किया, मैं सिलेक्शन कमेटी में भी था, वो तो मुझे मैनेजर एक, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आगे भी चल के चाहे वो सीनियर टीम भी अगर हो तो उसके साथ एक सिलेक्टर साथ होना चाहिए। समटाइम ये हुआ है कि हमारी 11 की टीम बेहतर नहीं खेली, इनपुट दे दे, करना तो कोच ने और जाहिर कप्तान नहीं करना है, लेकिन इनपुट दे दे और एक अच्छा, क्योंकि हमने शारजाह में देखा जहाँ हमें जरूरत नहीं थी, हमने 3 से ज्यादा फास्ट बॉलर भी खिला दिए, स्पिनर कम खिला दिए। दूसरी टीम जो है स्पिनर खिला रही है, श्रीलंका के खिलाफ हमारी सीरीज हो रही थी। तो फिर उसमें जैसे ही कुछ हार जीत का वो आती है तो वो ये हटाओ जी, सिलेक्टर को हटा दो, ये उसको हटा दो, उसको हटा दो। प्लेयरों पे कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि प्लेयर आपके पास लिमिटेड प्लेयर हैं, उस पर आप बात ही नहीं करते। हाँ जी, कोच को हटा दो, उसके बाद आप जो है सिलेक्शन कमेटी, जी हार गए तो सिलेक्शन, तो भाई सिलेक्शन कमेटी ने तो आपको सिलेक्ट करके दिए है ना, तो परफॉर्मेंस तो आपकी काम है, इन पे क्यों नजला गिरता है? तो ये वो चीजें हैं जो अगर ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सारा कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल सही है, पॉइंट टेकन सर। आपके कॉलीग रेहान उल हक के बारे में बात करें, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि एक अगर कॉम्पिटेंट आदमी है, उसकी परफॉर्मेंस या उसकी मैनेजमेंट की वजह से टीम को फ़ायदा हो रहा है, सो उसको नहीं हटाना चाहिए, चाहे मैनेजमेंट को कोई भी हेड कर रहा हो। सो रेहान उल हक साहब जो हैं वो टीम के साथ हैं, हमने देखा वो टीम के मैनेजर हैं और वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कर रहे हैं, और उन्होंने जो बातें हमारे साथ आके कई की थी वो हमें दिख रहा है कि वो इसका रिजल्ट भी है। जैसे पाकिस्तान जिस तरह स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, जिस तरह अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो टीम के जो प्लेयर्स हैं जिस पे उनको कंसिस्टेंसी से चांस मिल रहे हैं, सो आपको लगता है कि उनके हटने की भी बातें आ रही हैं? आपको लगता है कि ये अगेन मिस फायर कर सकता है? बिकॉज एक बंदा अगर अपनी जॉब को सही कर रहा है तो उसको हटाने की क्या ज़रूरत है? वो आपके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपके साथ रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं कि अगर उनकी अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है टीम के साथ, अगर उनको हटाने की बात हो रही है तो क्या वो सही है, गलत है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं 3 साल मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा और उसमें 2 साल हमने ट्रॉफी उठाई थी, और ये दोनों जो सीमा और ये दोनों हमारे साथी होते थे, कॉम्पिटेंट हैं, काम करने वाले लोग हैं। अब सिर्फ इस परफॉर्मेंस पे ये जब आए हैं, मैंने अभी जो बात की वो यही मेरी बात थी कि अगर कोई अच्छा है और कॉम्पिटेंट है तो फिर उसको, वो चाहे कोई भी हो, उसको आप काम अच्छा कर रहा है तो उसको आप साथ रख लें। तो ये हटाने की बात मेरे तो अभी नहीं उसमें आई, लेकिन आप बता रहे हैं मुझे कैसा हो रहा है। तो ये हमारा तो माजी से भी यही सब कुछ होता रहा है, तो अगर फिर टीमें नहीं बनती इस तरह। बिल्कुल सही है।